हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। चंद्र सिंह गढ़वाली और पेशावर कांड, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इनके साथ जो उनकी जो पूरी टुकड़ी थी, लगभग 40 लोग कहते हैं, वो भी तो नौकरी से बर्खास्त किए गए थे, सजा दी गई थी, उनमें से कई चीज़ें संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। क्या हम उनके नाम जानते हैं? और सिर्फ हम एक आदमी को पकड़ के बैठे। ठीक है, उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन और भी तो लोग थे। इसी बारे में आज बताऊंगा आपको डिटेल से, लेकिन तब तक आप इस चैनल को जो हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है सब्सक्राइब और कीजिएगा। तो चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने गढ़वाल राइफल के जो में थे, और उन्होंने, आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों ने पठानों पर गोली चलाने के लिए कहा था तो उन्होंने उस आज्ञा को मानने से मना कर दिया था। लेकिन उनके साथ और भी लोग थे। कितने लोग जानते हैं? आखिर क्यों हम लोग एक दो अपने नायकों को पकड़ के बैठे, बाकी नायक कहाँ गए? आज इस वीडियो में मैं वही बता रहा हूँ कि वो 40 लोग और कौन थे। 40, 45 जो भी फिगर है मैं आपके सामने रखूँगा और शब्द सा मैं आपको करूँगा। इसमें मैंने कई इतिहासकारों की किताबों का मैंने अध्ययन किया, और मुख्य तौर पर उत्तराखंड के जो इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, उनकी जो रिसर्च थी उसी को मैं आधार बनाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने उस किताब से क्या, उसे बिल्कुल मैं किताबों का ही उदाहरण देता हूँ। मेरा अपना कोई इतिहास कैसे लिख सकता हूँ? मैं कोई इतिहासकार ऐसे नहीं हूँ। मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इन्हीं जो हमारे लोगों ने मेहनत की उन्हीं को मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हर आदमी तो किताब नहीं पढ़ता ना इतिहास का। तो उनके सामने नहीं, ये जो माध्यम है उसके सामने आपको रखता हूँ। और इस जो मेरे ये एपिसोड है, इसका मुख्य आधार है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक। और आप इसको देखिए कि क्या मेरा ये दलील तर्क जो है सही नहीं है? कि आखिर वो बाकी लोग कौन थे जो चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ थे? पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सेना की एक कंपनी को मोटर लारियों पर चढ़ाकर एक अंग्रेज कैप्टन बाजार में ले गया। हालांकि चंद्र सिंह भंडारी पर संदेह होने के कारण उन्हें एक कंपनी के साथ जाने से रोक दिया गया था, किंतु वे कंपनी के लिए खच्चरों पर पानी लादकर उनके साथ पहुंच गए। नगर में उस दिन कांग्रेस का विशाल जुलूस निकला, जिसमें हजारों हिंदू, मुसलमान, नर नारी सम्मिलित हुए। जनता बड़े जोश से नारे लगा रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार एक गोरा सैनिक जुलूस के बीच में मोटरसाइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ा। उसके धक्के से कई व्यक्ति गिर गए और कुचले गए। भीड़ ने उत्तेजित होकर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी, जिससे गोरा सैनिक झुलस गया। सशस्त्र पुलिस को वहां पहले ही जो खड़ी थी, अधिकारियों ने तुरंत सेना को भी वहां बुलाया और कुछ ही देर में वहां गोरखा, सिख, राजपूत और गोरा सेनाओं की एक एक बटालियन पहुंच गई। उन्हें नगर में विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया। कंधों पर राइफल लटकाए हुए सैनिक सारे नगर में फैल गए। ऊपर आकाश में यमदूतों के समान वायुयान मंडराने लगे थे। भीषण नरसंहार के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। उधर काबुली फाटक के आगे निशस्त्र तथा निरपराध जनता का जुलूस खड़ा था। उसका मार्ग रोककर गढ़वाली सेना खड़ी थी। ब्रिगेडियर जनरल, डिप्टी कमिश्नर तथा अन्य सैनिक एवं दैशिक अधिकारी फाटक के ऊपर नौबत खाने में खड़े थे। गढ़वाली सैनिकों को जुलूस को हटाने का आदेश दिया गया। जब सैनिकों के कहने से जनता अपने स्थान से नहीं हटी तो कंपनी कमांडर ने क्रुद्ध होकर आदेश दिया, गढ़वाली सैनिकों 3 राउंड गोली चलाओ। तुरंत ही गरजती हुई आवाज आई, गढ़वाली सैनिकों गोली मत चलाओ। जुलूस के दोनों ओर खड़ी गढ़वाली सैनिकों की पंक्तियां निश्चल खड़ी रही। जुलूस की ओर आती हुई राइफलें धरती पर टिक गई थी। तब गोरा पलटन की एक टुकड़ी फाटक के सामने पहुंची। वायु में गोलियां चलाई गई, किंतु जनता अपने स्थान पर डटी रही। आकाश में तिरंगा झंडा लहरा रहा था तथा वायुमंडल इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था।
हत्याकांड की सभी सामग्री जुट गई थी, किंतु जनता ने मृत्यु से डरना भुला दिया था। तब मोटर गाड़ियों पर लगी मशीन गनों ने गोली बरसाने आरंभ कर दिए। अनेक लोग मारे गए थे, अनेक आहत होकर तड़पने लगे। सड़क रुधिर से भर गई थी। जो बच सके थे वे गलियों में खिसक गए। गढ़वाली सैनिकों को पास के थाने में भेज दिया गया। उनकी राइफलें और पेटियां उतार दी गई थी। रात्रि में उन्हें लाइन में भेजकर बंदियों के समान रखा गया। 28 अप्रैल 1930 को जब पुनः सैनिकों को नगर में दमन के लिए भेजा जाने लगा तो एक कंपनी के सैनिक और अहदेदारों ने जाना अस्वीकार कर दिया और अपना सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। एक कंपनी के हवलदार मेजर चंद्र सिंह भंडारी ने कहा, हम अपने देश का नमक खा रहे हैं, अपने ही भाइयों पर गोली चलाने की गद्दारी नहीं करेंगे। तुरंत एक कंपनी को बैरक में बंदी बना लिया गया था। गोरा सैनिकों के पहरे में उन्हें एबटाबाद के सैनिक न्यायालय में कोर्ट मार्शल के लिए चुपचाप भेजने की योजनाएं बनाई गई। अंग्रेज इस घटना का समाचार प्रकट करना ही नहीं चाहते थे। फिर भी सारे देश में यह समाचार फैल गया था कि गढ़वाली वीर सेना ने पेशावर में निहत्थे देशवासियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। यह समाचार भी फैल गया कि इन सैनिकों को कोर्ट मार्शल के लिए एबटाबाद पहुंचा दिया गया है, जो आज के पाकिस्तान में है। लाहौर और रावलपिंडी की मोटरों और लारियों की से लोग वीर गढ़वालियों के स्वागत के लिए एबटाबाद की ओर चल पड़े। गढ़वाली सैनिकों को जहां कहीं लोगों ने देखा, उनका महात्मा गांधी की जय तथा गढ़वाली वीरों की जय के ओजस्वी नारों से स्वागत किया गया। एबटाबाद के निवासियों को जब गढ़वाली वीरों के आगमन का पता चला तो सारे नगर के निवासी सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए थे। वे जोर जोर से नारे लगाने लगे थे। दोनों ओर खड़ी जनता के बीच से जिन गढ़वाली सैनिकों को डबल मार्च से दौड़ाया जा रहा था, जनता उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। पुलिस लाठियां चलाकर जनता को हटाने का प्रयत्न कर रही थी। जनता के स्वागत से गढ़वालियों का उत्साह बढ़ा। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके उत्सर्ग की कदर करने के लिए देश तैयार है। वैसे तो पूरी बटालियन का विद्रोह से संबंध था, किंतु अंग्रेजी सैनिक अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि विद्रोह की सारी घटना को मुकदमा के से संसार के सामने रखा जाए। वे एक ऐसी छोटी सी घटना दिखाना चाहते थे जो भारत पर ब्रिटिश शासन की दृढ़ता के सम्मुख विशेष महत्व नहीं रखती थी। इसलिए सैन्य अधिकारियों ने केवल उन 67 गढ़वालियों को संगीन अपराधी बताया था, जिन्हें घटना के दूसरे दिन 24 अप्रैल को चंद्र सिंह भंडारी के साथ त्यागपत्र पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इन 67 के अतिरिक्त बटालियन के शेष सैनिकों को 5 साल तक बड़ी शर्म के साथ ड्रिल करते रहने के दंड से उनको दूसरी छावनी में, रमजक जो छावनी थी, वहां भेज दिया गया था। चंद्र सिंह और उसके साथियों को जब यह समाचार मिला कि या उनको सुनाया गया कि उन पर कोर्ट मार्शल में अभियोग चलाया जाएगा, तो उन्होंने सेना के नियमों के अधीन अपने बचाव के लिए वकील की मांग की। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें बाहर से वकील मंगाने की अनुमति नहीं दी या वो नहीं दे रहे थे। चंद्र सिंह आदि ने जब भूख हड़ताल की तो उनकी मांग मान ली गई। उन्होंने अपनी पैरवी के लिए लैंसडौन से मुकुंदीलाल बैरिस्टर को बुलाने का उन्होंने अनुरोध किया। मुकुंदीलाल पहले भी फौजी अदालत में पैरवी कर चुके थे। तार मिलते हुए एबटाबाद चले गए। चंद्र सिंह आदि ने एक फौजी अंग्रेज अफसर को भी अपने बचाव के लिए मांगा। उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल मनोरिंग की मांग की थी, पर कमांडिंग चेलन ने कोहाट से एबटाबाद पहुंचकर इन गढ़वालियों की ओर से पैरवी की। 8 जून 1930 के लीडर में 6 जून को एबटाबाद से भेजा गया एक समाचार छपा। यह था 1857 के बाद बगावत के लिए भारतीय सिपाहियों का यह पहला कोर्ट मार्शल आजकल एबटाबाद के पास काकुल में हो रहा है। कोर्ट मार्शल के 7 सदस्य हैं। कर्नल किंग सरकारी सैनिक वकील हैं और मिस्टर मुकुंदीलाल बार एटला यूपी काउंसिल के डिप्टी प्रेसिडेंट को अपने कमांडिंग अफसर की ओर से अभियुक्तों ने अपना वकील बनाया है। कप्तान वी चेलन तीसरी गढ़वाल राइफल्स के थे, अभियुक्तों के मित्र के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें सैनिक अधिकारियों ने इस काम के लिए नियुक्त किया है। कोर्ट मार्शल की अदालत में 8 अंग्रेज सिपाही संगीन के साथ बंदूक लिए खड़े रहते हैं और चंद्र सिंह पर 2 हथकड़ियां लगाई गई हैं। यह सब डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाल चारण की पुस्तक में ऐसा उल्लेख है। वे आगे लिखते हैं डॉक्टर डबलाल कि मुकुंदीलाल पहले भी सैनिक अदालत में सैनिकों की पैरवी कर चुके थे। अंग्रेज महिला के पति होने के कारण अंग्रेज उन पर अविश्वास नहीं करते थे। कांग्रेसी होते हुए भी वे घोर
उग्रवादी नहीं थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि गढ़वाल रेजिमेंट पर जिस पर हजारों गढ़वालियों की आजीविका निर्भर थी, बागी होने का आरोप लगाकर उसे तोड़ा न जाए तथा किसी भी गढ़वाली जवान को मृत्यु दंड न दिया जाए। उनके तर्कों से कोर्ट मार्शल प्रभावित हुआ। उन्होंने ये भी कहा था, मैं यहाँ गढ़वाल के एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ। मैं गढ़वाल का निवासी हूँ और 5 साल से गढ़वाल की ओर से प्रांतीय काउंसिल का सदस्य हूँ। गढ़वाल की 5 लाख जनता का इस तरह विश्वास पात्र हूँ। मैं केवल वकील के तौर पर नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी बोल रहा हूँ। इन गढ़वालियों ने जो सेवाएं सरकार को अब तक की हैं, जिस पर उन्होंने फ्रांस और दूसरी लड़ाइयों में अपनी राजभक्ति का परिचय बहादुरी से दिया है, उसे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। इस पर ध्यान देना या रखना चाहिए। यह वही गढ़वाल राइफल थी जिसके सैनिकों को सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था। बहरहाल चंद्र सिंह के साथी कोर्ट मार्शल के बैरक के बाहर एक पंक्ति में खड़े थे। मुकिंदी लाल चैलन के साथ मोटर में बैठने जा रहे थे। उसी समय चंद्र सिंह ने पुकारा, आप जा रहे हैं क्या? अब भी हम लोगों से मिलने में कोई खतरा है? जो होना था सो हो चुका है। अब कम से कम जाते समय हमको दर्शन देते जाएं, हमारा संदेश गढ़वाल में ले जाएं और हमारी नमस्ते कहकर गढ़ माता से कहें कि हम तेरी ही अन्न जल से तेरी ही गोद में पले थे, इसलिए हम आज भी तेरी ही इज्जत और शान के लिए मरने जा रहे हैं। माता, हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारा आखिरी जो अरमान है वो यह है कि हमारी इच्छा को गढ़वाली जनता के सामने रख दिया जाए। कहा जाता है कि अदालत के उठने के पहले ही चंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर मुकुंदी लाल की जेब में डाल दी थी, जिसका आशय था, मेरा आपके ऊपर उसी प्रकार का विश्वास है जिस प्रकार एक मासूम बच्चे का अपनी माँ के ऊपर होता है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर मौजा मौसी पट्टी चौथान जाकर मेरे वृद्ध माता पिता थे उनका नाम जाथिली सिंह भंडारी को, मेरी पुत्री देवमती को तथा मेरी पत्नी भागीरथी और नवीना को एवं मेरे 2 छोटे भाइयों को सांत्वना देने की कृपा करें। उनसे एक है कि मेरी मौत पर उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी बुरे काम के लिए नहीं मर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप और गढ़वाल मेरे दुखी कुटुंब को नहीं भूलेंगे। 12 जून 1930 को 10 बजे के लगभग गढ़वाली बटालियन बैंड बाजे के साथ मार्च करती हुई एबटाबाद से काबुल पहुंची। 63 बंदी गढ़वाली जवानों को उनके सामने खड़ा किया गया था। सबसे बाईं ओर हाथों में 2 हथकड़ियों वाले चंद्र सिंह भंडारी को खड़ा किया गया। चंद्र सिंह ने सिर उठाकर बटालियन पर दृष्टि डाली। सारे सैनिक दुख से आंखें नीचे की हुए थे। चंद्र सिंह की आंखें अपने उन प्यारी साथियों को ढूंढने लगी थी जिन्होंने हर प्रकार से उनका साथ दिया था। कुछ समय पश्चात एडजुटेंट टक्कर ने कोर्ट मार्शल का फैसला सुनाया। यह फैसला सुनाने से पहले यार मैं भी एक बात कह दूं कि आखिर ये जो बातें हैं, जो लोग और भी थे, जो 67 या 63 की बात आ रही है, वो सैनिक कौन थे? सिर्फ चंद्र सिंह गढ़वाली को हम याद रखते हैं, लेकिन बाकी लोगों को आखिर हम अपने उन महान वीरों को पूरा भारत क्यों भूल गया? और उत्तराखंड में भी खास तौर पर लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2-4 लोगों को याद रखते हैं, बाकी को क्यों नहीं रखते? क्या बाकी हमारे ऐसा कोई नेता नेतृत्व तो नहीं हुआ, हमारे वीर पुरुष नहीं हुए? तो अब सुनिए कोर्ट मार्शल की बात। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ समय बाद एडजुटेंट टक्कर ने कोर्ट मार्शल का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हिज मैजेस्टी के हुक्म से बगावत में शामिल होने के कसूर पर एक कंपनी के क्वार्टर मास्टर हवलदार चंद्र सिंह को निम्न सजा सुनाई जाती है: जिंदगी भर काला पानी, सारी जायदाद जब्त, ओहदेदारी से उतारकर सिपाही में दर्जे में रखना और सिपाही से नाम काटकर खारिज कर देना। जिन जवानों को लंबी अवधि के कारागार का दंड दिया गया था वे इस तरह हैं: हवलदार नारायण सिंह गुसाई, नायक जीत सिंह रावत, नायक भोला सिंह बुटोला, नायक केसर सिंह रावत, नायक हरक सिंह धपोला, लांस नायक महेंद्र सिंह नेगी, लांस नायक भीम सिंह बिस्ट, लांस नायक रतन सिंह नेगी, लांस नायक आनंद सिंह रावत, लांस नायक आलम सिंह परसवान, लांस नायक भवानी सिंह रावत, लांस नायक उमराव सिंह रावत, लांस नायक हुकुम सिंह कठैत, लांस नायक जोत सिंह बिस्ट, लांस नायक सुंदर सिंह बुटोला, लांस नायक खुशहाल सिंह गुसाई, और सभी अभियुक्तों को सारा संचित वेतन जो उनका था उसको जब्त भी कर दिया गया था। इनके अलावा 39 अन्य सैनिकों को सेना से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था।
पीछे जो 7 अन्य सैनिक भी सेना से पृथक कर दिए गए थे। बाद में 7 जो सरकारी गवाह बन गए उन्हें क्षमा कर दिया गया था। हुक्म सुनते ही सूबेदार मेजर रूपचंद सिंह और जमादार देवी सिंह रावत ने सारी बटालियन के सामने चंद्र सिंह के सैनिक वस्त्रों को और बहादुरी के तमगों को फाड़कर तोड़कर नीचे फेंक दिया था। शाम को जब सूर्य डूब गया तो पहरेदार गोरे सार्जेंट की अनुमति लेकर एक हिंदू और एक मुसलमान उस कोठी के पास गए जहां चंद्र सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। ये लोग सरहद की जनता की ओर से चंद्र सिंह के लिए थाल में खुबानियाँ, एक गिलास दही, एक जोड़ी धोती और एक पगड़ी लेकर आए थे। इसे देखकर गोरा सार्जेंट भी प्रभावित हो गया था। रात के 3 बजे चंद्र सिंह को गोरे सैनिकों और पुलिस के पहरे में एबटाबाद के कारागार में पहुंचा दिया गया। 28 जून 1930 को नई दिल्ली से मदन मोहन मालवीय ने मुकुंदीलाल बैरिस्टर से पेशावर कांड के बलिदानी गढ़वाली वीरों तथा उनके परिवारों के संबंध में पूछताछ की, जिससे उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। 29 अप्रैल 1930 के दिन वीर गढ़वाली सैनिकों ने अपने जिले और प्रांत से दूर सीमांत प्रांत में निशस्त्र पठानों पर गोली चलाने से जो इनकार करके अपने और अपने परिवार के भविष्य को अंधकारपूर्ण बना दिया था। उस समय किसी ने यह कल्पना भी न की होगी कि केवल 5 ही सप्ताह के बाद अपनी मातृभूमि में ही स्वतंत्रता के दीवाने निशस्त्र सत्याग्रही गढ़वालियों पर गढ़वालियों के अपने ही गढ़वाली राजा के गढ़वाली दीवान ने गोलियों से वर्षा कर दी थी। यह टेहरी रियासत की बात हो रही है। तो यह गाथा थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथ के सैनिकों की। इसमें भी बहुत कम लोगों के ही नाम हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कोशिश रही है मेरी कि इस पूरी घटना का एक उल्लेख आपके सामने किया जाए, जैसे एक आंखों देखा वर्णन होता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और आपके पास भी इस घटना को लेकर कोई सूचनाएं हैं, जानकारी है, कुछ दूसरी पुस्तकों का विवरण है तो कमेंट सेक्शन में लिखें या मुझे ईमेल करें। ईमेल हमारा यहाँ पे सामने है ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा और मुझे सुझाव भी देते रहिएगा कि ये किन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय।